लॉन्ग मेडिकल क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन बताना चाहते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो बच्चों सबसे पहले हमने बताया था कि जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपके सामने आए या पार्टनरशिप का क्वेश्चन हल करना है तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और उसमें देखते रहना चाहिए कि रेशियो दिया गया है या नहीं दिया गया है। कभी कभी कैपिटल रेशियो भी दिया होता है तो हम जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है तो हम इक्वल रेशियो मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और इसमें खास बात यह है कि ABC 3 पार्टनर हैं और ए जो है सी को गारंटी देता है कि प्रॉफिट उसका 7,800 से कम नहीं होगा, यानी हर हालत में किसी भी प्रकार से जो पार्टनर सी है उसका प्रॉफिट 7,800 होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ए अपनी कैपिटल लगाता है, बी अपनी कैपिटल लगाता है और सी अपनी कैपिटल लगाता है, लेकिन सी जो है अपनी कैपिटल कुछ समय के बाद बढ़ा देता है। तो इस सी की कैपिटल का जो इंक्रीज है, जो वृद्धि है, उस पर इस क्वेश्चन में विचार नहीं किया गया है क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। अब क्वेश्चन में लास्ट में ये दिया गया है कि जो प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है और हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 31 मार्च 2016 को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब जो है उसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ही जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है। तो अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है और ये प्रॉफिट बिना किसी इंटरेस्ट के चार्ज के प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका मतलब है इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं दिया गया है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ही यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो इसको यहाँ पर चूंकि बताया था कि क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, तो उस रूल से प्रॉफिट को इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही प्रॉफिट है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। तो इस प्रॉफिट को ला करके यहाँ पर क्रेडिट में लिख दिया गया है। अब जो है मैंने बताया कि ए की कैपिटल दी है, बी की कैपिटल दी है, सी की कैपिटल दी है, लेकिन सी जो है कुछ समय के बाद अपनी कैपिटल इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर कैपिटल की इंक्रीज पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि ये जो प्रॉफिट दिया है इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है, अर्थात ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाया जा चुका है। उसमें इंटरेस्ट एडजस्ट करना है, इंटरेस्ट दिखाना है,
उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा और ये नेट प्रॉफिट जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है 21,000। अब जो है ये जो है फर्म को ऋण देता है। जब भी कोई पार्टनर फर्म को ऋण देता है तो लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और इंटरेस्ट की अगर कोई रेट नहीं दी है क्वेश्चन में तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार साझेदारी संलेख के अनुसार अगर ऋण पर कोई ब्याज दर नहीं दी है तो वहां पर 6% रेट मानी जाती है। 6% के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए बी। ए क्योंकि ए फर्म को ऋण देता है और बी फर्म को ऋण देता है, सी नहीं देता है, तो ए के लोन पर इंटरेस्ट निकालना है और बी के लोन पर इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर टाइम पर भी ध्यान देना है। ये जो है 1 जून 2015 को फर्म को 40,000 रुपए का ऋण देता है और इस लोन को 1 दिसंबर 2015 को पेमेंट कर देता है। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन एज लोन फ्रॉम 1 जून टू 1 दिसंबर 2015 था 6 months। यहाँ पर 1 जून को लोन दिया है और 1 दिसंबर को पेड कर दिया है, तो इस तरह से ये 6 मंथ होते हैं। तो एक के लोन पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। इस प्रकार से एक के लोन पर 1,200 का इंटरेस्ट निकलता है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, अब जो है बी के लोन पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा और बी जो है फर्म को 1 मई 2015 को 80,000 रुपए का ऋण देता है, जिसका पेमेंट 1 अगस्त को कर देता है। तो फ्रॉम इंटरेस्ट बी के लोन पर 1 मई से 1 मई टू 1 अगस्त फॉर 3 months $80,000 into 6/100 into 3/12। इसका भी 1,200 इंटरेस्ट निकलता है। यहाँ पर इस तरह से निकाल करके ए का इंटरेस्ट ए के सामने
और बी का इंटरेस्ट बी के सामने टोटल आता है 2400। अब जो है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित अन्य कोई इंफॉर्मेशन, कोई दूसरी सूचना नहीं दी गई है, इसलिए हम जो है क्रेडिट साइड के टोटल में डेबिट साइड के टोटल लेस कर देते हैं, जो कि प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू 21,000 माइनस 2,400 और ये डिफरेंस आता है 18,600। ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को ए बी सी में इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। और ये बात पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं वहाँ इक्वल रेशियो 1:2 होता है, और जहाँ पर 3 पार्टनर्स होते हैं वहाँ ये इक्वल रेशियो 1:3 होता है। तो ए का प्रॉफिट हुआ 1/3 इंटू 18,600, ये आता है 6,200। और बी का प्रॉफिट होता है 1/3 इंटू 18,600, जो कि आता है 6,200। और सी का 1/3 इंटू 18,600, इसका भी प्रॉफिट 6,200 आता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ए सी को गारंटी देता है कि उसका प्रॉफिट 7,800 से कम नहीं होगा। तो हम सी का प्रॉफिट 7,800 लेते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो ए में लेस कर दिया जाएगा और सी में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सी का प्रॉफिट दिया हुआ है 7,800, ए का प्रॉफिट दिया है 6,200, डिफरेंस आता है 1,600 का। ये जो है ए वाले में लेस कर दिया जाएगा और सी वाले में प्लस कर दिया जाएगा, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ए का प्रॉफिट 6,200 माइनस 1,600, इसका प्रॉफिट आया 4,600। बी का आया, बी का वही रहेगा, और सी का आया 6,200 प्लस 1,600 7,800। इस तरह से ये प्रॉफिट आया टोटल 18,600